टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम जीएस कोर्स सीरीज में जो है आपका न्यू क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको ये जेनिक लाइव ऐप पे दिख गया होगा क्वेश्चन, होपफुली आप लोग ट्राई किए होंगे और आंसर भी निकाल के लेके आए होंगे। लेकिन मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सीरियस वे में ले रहे हैं और प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अपना जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में आप डाल रहे हैं। अब किस वे में डाल रहे हैं, मतलब कितना जल्दी डाल रहे हैं आप लोग और सही डाल रहे हैं, उसका एक रैंक लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। और उस रैंक लिस्ट में जो भी ऊपर का बंदा होगा, टॉप 10 होगा या टॉप 5 होगा, उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। जब हमारा कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रहा है हम लोगों का 24 के बाद हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, उसमें डेफिनेटली उसको गिव अवे या कुछ डिस्काउंट जो है अवेल किया जाएगा जितने भी स्टूडेंट होंगे। तो इसलिए इसको सीरियस लीजिएगा। और आप लोग अगर अभी भी नहीं गए हैं तो जेनिक लाइव ऐप पे जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, प्रॉपर वे में क्वेश्चन को देखिए, उसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा तो मैं वहां पे वही क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ और क्वेश्चन के थ्रू कितना चीज आपको लर्न करवा सकूं उसको मैं लर्न करवाने का कोशिश ट्राई करूंगा यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जीएस4 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये गिवन हुआ है, ये द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर विल बी, मल्टीप्लेक्सर है, कितना इनपुट है 1 2 3 4, 4 इनपुट, पता है मल्टीप्लेक्सर है तो कितना हो जाएगा, 4 इनपुट है तो आउटपुट कितना होगा 1 ही आएगा, ये तो पता है मल्टीप्लेक्सर में 1 ही आउटपुट आएगा। अब देखिए इसका आउटपुट जो f है उसका 4 एक्सप्रेशन गिवन है। ए ऑप्शन में गिवन है f इक्वल टू p XOR q और इनटू r, बी में दिया f इक्वल टू pq प्लस qr प्लस pr। ओके, सी ऑप्शन में गिवन है f इक्वल टू p XOR q XOR r बार का टोटल का फिर बार लगा हुआ है। डी ऑप्शन है p XOR q इनटू r बार, ये गिवन है 4 ऑप्शन। अब इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसके आउटपुट एक्सप्रेशन का, ये आपको फाइंड करना है। तो पता होगा मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन जब भी आए आपको दिखे मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन, सबसे पहला काम करना है आपको इसका आउटपुट इक्वेशन जो है वो लिख लेना है सबसे पहले। तो 4:1 है तो लिखते हैं, आपको पता है यहाँ पे कितना है 4 इनपुट है और कितना सिंगल आउटपुट है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे हम, इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको आउटपुट इक्वेशन लिख के आना है। आउटपुट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये देखिए आई नॉट, तो क्या होता है ये देखिए सेलेक्ट लाइन क्या है S1 P है, S0 क्या है Q है। अब S1 यहाँ पे MSB है, S0 यहाँ पे LSB है। अगर MSB के क्वेश्चन में मेंशन हो ये चीज तो हमेशा अलर्ट रहिएगा, अगर नहीं मेंशन है तो आप फिर ये कुछ भी ले सकते हैं। के मैप में और मल्टीप्लेक्सर में हमेशा MSB बिट और LSB बिट का ध्यान रखिएगा, आप प्रॉपर फॉर्म में केयर कीजिएगा उसको। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है सेलेक्ट लाइन, ये MSB ये है LSB, तो सब कुछ जो मल्टीप्लेक्सर में होता है वो सेलेक्ट लाइन पे ही डिपेंड करता है। सेलेक्ट लाइन क्या सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इनपुट में आउटपुट रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए सबसे पहले जो लिखेंगे f का आउटपुट इक्वेशन, f इक्वल टू है ना आउटपुट इक्वेशन, क्या लिखेंगे S1 0 S0 0, तो क्या हो जाएगा जब दोनों 0 होगा तो I0 प्लस S1 0 S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 इसके बाद I3। यही हुआ आउटपुट इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए आई थिंक किसी को दिक्कत। अब देखिए अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है f इक्वल टू ये लिख लिए। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना, देखिए S1 का वैल्यू P है, S0 का वैल्यू Q है और I1 I0 I1 I3 इसका वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ से R इनपुट जा रहा है, इसी से कनेक्टेड है I0, फिर देखिए R से कनेक्टेड है क्या I3, बाकी यहाँ जो देखिए कनेक्टेड I1 कनेक्टेड है वो यहाँ से R जाएगा, मान लीजिए यहाँ से R गया, यही है ना, देखिए यही कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये R बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा R बार हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा R बार, यहाँ पे R बार, यहाँ पे R और यहाँ पे R। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक नहीं, अब बस पुट कर दीजिए वैल्यू, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। देखिए कैसे S1 का वैल्यू कितना है P Q, तो क्या हो जाएगा ये P बार
क्यू बार आई नोट का वैल्यू कितना है आर, तो आर पुट कर दीजिए, प्लस S1 बार S नोट मतलब P बार Q, और I1 का वैल्यू कितना है यहां से R बार, तो R बार पुट कर देना है आपको, प्लस P Q बार I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू है R बार, तो बस R बार पुट करना है आपको, प्लस S1 S नोट, S1 S नोट क्या है यही है S1 S नोट PQ, तो बस PQ पुट करना है, और I3 का वैल्यू कितना है R, तो बस R पुट कर दीजिए, दैट्स इट, बस अब कुछ नहीं करना है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको और इसको देखिए, इसको और इसको देखने के बाद क्या लग रहा है इस दोनों में कॉमन है, तो सर इसमें भी P बार है इसमें भी P बार है, जब इस दोनों को देख रहे हैं तो P बार बाहर ले लेते हैं कॉमन, कितना बच जाएगा Q बार R प्लस Q R बार, इतना बच जाएगा, प्लस यहां से क्या कॉमन दिख रहा है सर, तो इसमें भी और इसमें भी दोनों में क्या दिख रहा है P कॉमन दिख रहा है सर, तो P कॉमन ले लीजिए, कितना बच जाएगा Q बार R बार प्लस Q R, ये हो जाएगा, बस ये दोनों आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब क्या करना है ये देखिए, अब जो करना है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे P बार दिख रहा है यहाँ पे P दिख रहा है, और ये जो अंदर में फंक्शन दिख रहा है देखिए क्या दिख रहा है Q बार R प्लस Q R बार दिख रहा है, तो ये किसका एक्सप्रेशन है Q बार R प्लस Q R बार, पता होगा आपको, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ XOR गेट का जो आउटपुट होता है उसी का एक्सप्रेशन गिवन है, तो लिख लीजिए इसको P बार इंटू ये क्या हो जाएगा Q XOR R, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब चलिए आगे, अब कितना हो गया ये हो गया P, और ये जो फंक्शन है देखिए Q बार R बार प्लस Q R, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ XNOR गेट, किसका XNOR गेट का, तो कितना हो जाएगा ये Q XNOR R हो जाएगा सर, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए अब क्या करूंगा, अब जो देखिए किसी एक फॉर्म में लेके चलते हैं, या तो XOR या तो XNOR, तो हम XOR के फॉर्म में लेके चलते हैं क्योंकि उसमें कंफर्ट रहते हैं हम, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी ऑप्शन में भी देखिए XOR सभी दिख रहा है XNOR कहीं नहीं दिख रहा, तो इस XNOR को क्या कन्वर्ट कर लेंगे XOR में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको पता होगा XOR के प्रॉपर्टी से इवन नंबर ऑफ इनपुट जो होता है XOR गेट और XNOR गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है, किसके केस में जब इवन नंबर ऑफ इनपुट हो, इवन मतलब 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो उस केस में, लेकिन जब ऑड नंबर का केस है तो ये XOR गेट और XNOR गेट दोनों क्या होता है इक्वल होता है, तो यहाँ पे देखिए Q और R कितना है 2 इज अ इवन नंबर, तो इसके केस में क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट टू ईच अदर हो जाएगा, तो ये देखिए P बार इसको एज इट इज लिख देते हैं प्लस P इंटू इसको क्या लिख सकते हैं इसका कंप्लीमेंट, मतलब ये XNOR है तो XOR का कंप्लीमेंट हो जाएगा, तो Q XOR R का कंप्लीमेंट लिख देते हैं, कोई दिक्कत बताइए यार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब ये जो Q XOR R जो है इसका कुछ और नाम दे देते हैं, एक नया फंक्शन दे देते हैं, बार बार ये दिख रहा है तो नया फंक्शन दे देते हैं, क्या दे नया फंक्शन नाम, तो इसको मान लेते हैं S, तो ये कितना हो जाएगा ये जो हो जाएगा कितना S बार हो जाएगा, किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखिए अब जब इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना आ जाएगा P बार S प्लस P S बार, फिर से किसका एक्सप्रेशन आ रहा है XOR का, तो XOR कितना हो जाएगा P XOR S, यही तो होगा ना। अब S का वैल्यू कितना है, तो S का वैल्यू है Q XOR R, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे क्या Q XOR R, तो क्या आ गया फाइनली F का जो एक्सप्रेशन आ गया कितना आ गया P XOR Q XOR R, यही तो आया ना। अब चलते हैं ऑप्शन के तरफ, ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन है P XOR Q into R, नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन F इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस PR, नॉट करेक्ट। सी ऑप्शन पे चलते हैं P XOR Q XOR R बार का बार है, ये हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा, ये देखते हैं P XOR Q into R बार, ये भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी तो नहीं मैच कर रहा है ना, इसको तो देखना पड़ेगा सर, ये तो डायरेक्ट आ नहीं रहा है, डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे आया है P XOR Q XOR R, लेकिन यहाँ पे तो बार लगा हुआ है R पे भी और इस पे भी, तो ये सर इसमें तो कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिख रहा है, अब क्या करें। तो गेट में यही गेम करता है, और जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो आंसर निकाल के भी आंसर नहीं टिक कर पाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप जीएस कोर को फॉलो कर रहे हो, आपको सारा कुछ जो गेम होने वाला है एग्जाम में, गेट एग्जाम में जो गेम करेगा वो आपको पहले से पता होगा। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, P XOR Q XOR R,
आपको अच्छी तरह पता होगा अकॉर्डिंग टू एक्सॉर गेट प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये जो ऑप्शन है P एक्सॉर Q एक्सॉर R बार का जो बार है, आपको जब कंप्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट का प्रॉपर्टी पढ़े होगी उसमें बताया गया होगा आपको, जो इसमें जो जितना भी बार है उसको नंबर ऑफ बार को काउंट कर लेंगे कितना। अगर ये ऑड नंबर में है तो उसको सिंगल 1 मान लेंगे, अगर इवन नंबर में है तो इसको 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, इसमें P एक्सॉर Q एक्सॉर R मतलब कंप्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट के प्रॉपर्टी में कंप्लीमेंट जो टर्म है वो काउंट करेंगे कितना है टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट। अगर उसका नंबर इवन में है तो उसको 0 मान लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं, एज इट इज फंक्शन लिख देंगे, जितना भी बार लगाए सबको हटा देंगे। यही अगर इवन ऑड में आ जाए, ऑड मींस मान लीजिए 3 आ जाए, कंप्लीमेंट 3 आ जाए टोटल, तो उसमें एक बार लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है फंक्शन में। तो इसमें देखिए कितना है, एक बड़ी वाली कंप्लीमेंट दैट इज 1 और एक आर पे कंप्लीमेंट, टोटल कंप्लीमेंट कितना है 2। तो जब 2 कंप्लीमेंट, 2 इज अ इवन नंबर और इवन के में क्या बोले थे 0, 0 मतलब कोई कंप्लीमेंट नहीं लगाना है, इस फंक्शन को एज इट इज लिख देना है। मींस क्या, फंक्शन एज इट इज लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, P एक्सॉर Q एक्सॉर R, यही तो हो जाएगा ना। अब देखिए आंसर, आंसर कितना आया आपका P एक्सॉर Q एक्सॉर R। अब क्या बोल सकते हैं हम, C इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे और क्या गेम कर सकता था, C करेक्ट ऑप्शन है आपका, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन यहां पे गेम क्या कर सकता था, ये देखिए, हो सकता था ये ऑप्शन ही नहीं दे आपको, ऑप्शन जो है C या कोई सा भी एक ऑप्शन ये दे देता आपको P एक्सॉर Q एक्सनॉर C, P एक्सनॉर Q एक्सनॉर C, तो बिल्कुल इसके इक्वल में तो ये हो ही सकता है क्या, P एक्सनॉर Q एक्सनॉर C, सॉरी C नहीं, P एक्सनॉर Q एक्सनॉर R है ना, R लेते हैं तो R, C भी कोई दिक्कत नहीं है, R यहां लिया इसीलिए R, क्योंकि 3 इनपुट एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट दोनों इक्वल होता है, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ इनपुट है। तो पता है ऑड नंबर ऑफ एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट बोथ आर इक्वल, लेकिन इवन के केस में एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो जाता है। ओके, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये ऑप्शन दिया रहता तो इसको टिक करते आप, लेकिन यहाँ पे तो एक्सॉर के फॉर्म में था, कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी का यूज कर लिया था, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। ये तो हो गया एक क्वेश्चन, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या मोल्ड कर सकते हैं, इसमें और क्या ट्विस्ट हो सकता है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या चीज बताना चाहते हैं उसको देखिएगा। क्वेश्चन आपका हो चुका है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा इनहांस करते हैं इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बस इनहांस करेंगे इसमें, देखिएगा क्या लर्न करवाना चाह रहे हैं। अब देखिए यहां पे जो था आपका, यहां पे 1 मिनट, अब देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। अब ये एस नोट, अब देखिए अब क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में गेम कर दिया। गेम क्या किया, ये जो आर का वैल्यू है ना, ये आर इक्वल टू दे दिया आपको 0, बस। अब क्या होगा आउटपुट एक्सप्रेशन, अब बोलेगा एफ का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बता दो भाई। आर इक्वल टू जब 0 कर दे तो क्या आएगा, एफ का वैल्यू, मतलब आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर विल बी, जल्दी बताइए आप लोग, आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या आएगा। जो ही ये आर 0 होगा तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब भी मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन में 0 आ जाए तो किस किस इनपुट पे 0 आ रहा है उस पे फोकस करना है। तो यहां पे देखिए जब 0 की, तो देखिए ये इससे कनेक्टेड है, यहां पे 0 आ गया और यहां से डायरेक्ट यहां पे 0 आ गया, उस दोनों पे ध्यान ही नहीं देना है। 0 को कुछ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही आएगा, उसका हो चुका है गेम ओवर, मतलब i0 को i3 को देखना ही नहीं है। अब जो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन देखेंगे, इस दोनों को ध्यान ही नहीं देना है। i0 0 हो गया, ये भी 0 हो चुका है, इस दोनों को ध्यान ही नहीं देना। ध्यान किस पे देना है, इस पे और इस पे, मतलब i1 और i2 पे। i1 कितना हो जाएगा सर, तो 0 है, 0 का बार कितना होता है, नॉट गेट लगा है तो 0 का बार कितना 1 और यहाँ पे 1, मतलब i1 का भी वैल्यू 1 और i2 का भी वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, और बाकी s0 s1 pq है, तो f इक्वल टू कितना आ गया फाइनली, p बार q, और ये 1 प्लस pq बार प्लस 1, तो ये कितना हो गया p बार q प्लस pq बार। ये किसका एक्सप्रेशन दिख रहा है,
सर ये तो XOR गेट दिख रहा है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, P XOR Q डायरेक्ट आ गया। आप याद कर लीजिए और प्रॉपर्टी भी पढ़े होंगे आप, जब भी 4:1 मल्टीप्लेक्सर में ये इनपुट 1 या 0, ये देखिए 0 और 0 और ये दोनों 1 है, मतलब यहाँ पे जो नंबर है उसके कंप्लीमेंट वाला ये टर्म दिखे तो आपका जो सेलेक्ट लाइन होता है उसी का XOR गेट रिफ्लेक्ट करता है आउटपुट में। देखिए रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं। और एक और है यहाँ पे गेम, क्या है अभी देखिए समझ में आएगा आपको, अभी वो भी समझा रहा हूं आपको। अब देखिए R = 1 ले लीजिए आप, क्या लेना है, R = 1 लेना है। जो ही R = 1 लेंगे तो देखिए R जब 1 लिए तो क्या यहाँ पे क्या आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया 1। ओके, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, इससे ये ब्लू मार्कर ही यूज कर रहे हैं, सॉरी ब्लैक। ये 1 और 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। मैंने आपको बोला जो ही 0 दिखे इनपुट पे उस पे ध्यान ही नहीं देना है, उसका हो चुका है गेम ओवर, मतलब इसका और इसका हो चुका है गेम ओवर। ध्यान किस पे देना है, अब जब R = 1 रख लिए तो I0 और I3 का केयर करना है। अब आपका इक्वेशन क्या आएगा देख लीजिए, F का क्या आएगा 1 और 3 का केयर करना है। 1 वाला तो यही है ना, और 3 वाला क्या है, सॉरी I0 और किसका I3 का केयर करना है, इसका और इसका केयर करना है, बस इसी दोनों पे ध्यान देना है। किसका I0 का और I3 का। I0 क्या है दिस और I3 क्या है दिस, मतलब जिसको आप एलिमिनेट कर दिए थे यहाँ पे जब आप R = 0 लिए थे उस पे आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए उसका टाइम आ चुका, जिसको आप अभी एलिमिनेट कर रहे थे जो ही इनपुट चेंज किए उसी का टाइम आ चुका है। तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा P बार Q बार इंटू 1 प्लस PQ इंटू 1। अब ये कितना आ गया P बार Q बार प्लस PQ, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर XNOR गेट, P इज टू Q। अब देखिए अब क्या हुआ, यहां पे जब 1 कर दिए, जब यहां पे 1 कर दिए ये दोनों 1 हो गया और ये इसका कंप्लीमेंट हो गया मींस 0 हो गया, तो यहां पे जो रिफ्लेक्ट होगा आउटपुट पे इस दोनों का XNOR रिफ्लेक्ट होगा। कैसे, उसमें देखिए पुट कर दिए वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो मेन आउटपुट इक्वेशन है इस मेथड से जाइएगा तो कभी आपको ये कॉन्सेप्ट फंसेगा ही नहीं। जो XOR होगा या XNOR होगा ये यहीं से आता है ड्राइव होके, जो F जो आया ये मेन इक्वेशन है और यही ब्रह्मास्त्र है आपका, यही ब्रह्मास्त्र है आपका। इसको कभी मत भूलिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो मल्टीप्लेक्सर का ये याद रहेगा, आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाइएगा। अब देखिए यहां जब R = क्या हो गया, जब 1 हो गया तो ये आ जाएगा रिजल्ट, जब R = 0 हो जाएगा तो आउटपुट इक्वेशन ये आ जाएगा। देख लीजिए कितना क्वेश्चन हो गया, ये था इस क्वेश्चन का गेम ओवर। बाकी जो क्वेश्चन था मेन क्वेश्चन था उसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज A XOR B XOR C। अब उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकता है, आपको XOR गेट और XNOR गेट के प्रॉपर्टी पूरी तरह से पता होना चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन के थ्रू बस इतना ही कॉन्सेप्ट मैं आपको लर्न करवाने का कोशिश किया हूं, आपको समझ में आ गया होगा इजी तरीके से। अब कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम को जरूर इंटरटेन किया जाएगा, आपका जो भी डाउट है उसको जरूर इंटरटेन किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी सीरीज जो चल रहा है जी स्कोर, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।